रुको जरा, सबर करो। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो जी बढ़िया। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। मांस खाते हैं। खाना पसंद करते हो? बैगन, गुरुजी अंडा, मछली, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, सुअर, आदमी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, क्या क्या खाते हो? गुरुजी मीट खाते हैं। मीट कुत्ते का? नहीं गुरुजी हैं? मुर्गे का। मुर्गे का। अच्छा। कुत्ता भी खाते हो? नहीं गुरुजी। सुअर? नहीं गुरुजी। गाय? नहीं भैंस? नहीं गुरुजी। आदमी? नहीं गुरुजी। केवल मुर्गा जी। और बकरा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पहले खाते थे अब नहीं खाते। बकरा पहले, अब बकरे पे दया आ गई। मांस नहीं खाऊंगा, माँ कसम खा के बोलो। नहीं खा मांस नहीं खाऊंगा। माँ कसम। माँ कसम। माँ जिंदा है? ना माँ मर चुके हैं। गुरुजी मेरा छोटा सा प्रश्न है। बोलो। मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, मगर मेरी वाइफ जो है इस चीज पे विशेष ध्यान देती है। आप थोड़ा इनको ज्ञान दीजिए जिससे कि ये इस चीज को बिल्कुल त्याग दें। ठीक है। क्या क्या खाना पसंद है आपको? गुरुजी बचपन से ही जो खाते हैं वही खाते हैं, स्पेशल कुछ नहीं है। जैसे सुअर वगैरह? नहीं, और अंडे वगैरह बस गुरुजी। अंडे? और अंडे की माँ? मुर्गे वो। मुर्गी भी? और अंडे का बाप? जी वो भी। मुर्गा? मतलब मुर्गा मुर्गी आप फिनिश कर लेती है। जी और बकरा बकरी वो भी? जी। तो बकरे का खोपड़ी खाती हो कि पाँव? गुरुजी हम मीट मछली नहीं खाते हैं, हमारे पति और लड़का खाते हैं, तो हमें छूना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसे पाप तो नहीं लगे। गुरुजी वो आप थोड़ा दुल्हन बोल दीजिए ताकि वो समझ जाए। क्या नाम है पति? हम कैसे बोले गुरुजी? आर्यन के पापा बोल दीजिए। किसके पापा? आर्यन के हम नहीं ना बोल। झगड़ा भी बहुत करते हैं गुरुजी, छोटी छोटी बात पर, उसे उनको थोड़ा समझा दीजिए। क्यों आर्यन के पिताजी क्यों झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पर? और मांस और खाते हैं? क्या क्या खाते हैं? सब चीज खाते हैं गुरुजी, बकरा बकरा? सब खाते हैं। भेड़ भेड़? ना खाते हैं। आर्यन के पिताजी अब ना खाओ मांस। अच्छा। और अगली बार आप आना, आप सादर आमंत्रित हैं। मेरा प्रश्न है, आप कहते हैं जस करनी तस भोगी है पापा, सबके फल प्रभु देत विधाता। अगर हम देख रहे हैं अपने नजर से, जिसपे हम ज्यादा विश्वास करते थे वही हमको धोखा देता है। अच्छा। कौन है वो? नाम बताओ उसका। हम नहीं बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि सब रिलेशन में है। पति ने तो नहीं दिया ना धोखा? अच्छा। वो भी थोड़ा बहुत दे ही देते। पति ना दे बाकी सब जाए तो चलेगा। मेरे पापा का विश्वास था, अपने बहन बहनोई सब पे था, तो उन लोगों ने उनको चीट कर दिया। ठीक है। जी आप कहते हैं जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतना सुखी कैसे है? आप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है, सब दिन के लिए नहीं। ऐसे ही पकड़े हैं। करने से भला ही होगा बेटा, बुरा नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से हम अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करते हैं, जिस तरह से उनका आदर करते हैं, तो हमारे पति को भी तो हमारे माता पिता भाई बहन सबका आदर करना चाहिए। बात तो सही है। तो आपके पति नहीं करते? कभी कभी बेचारे कर लेते हैं। कभी कभी सास मिलती होगी, तब रोज थोड़ी सास के पास जाएं। जाना नहीं है महाराज जी, कभी कभी हाइपर होते हैं ना, सुपर हाइपर, जिनका दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें। क्या नाम है आपका? राधे राधे। कश्यप। अच्छा। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। हस्बैंड के पॉकेट से मनी जो है वो ना बोल के निकाल लूं तो को पता नहीं लगता। बाद में पता चलता है शॉर्ट कॉर्नर से। अच्छा बात नहीं है। अच्छा। तो फिर आप उस पैसे का क्या करती हो? थोड़ा बहुत खुद का खर्चा और मैं उड़ा देती हूँ, थोड़ा बहुत उड़ा देती हूँ? हाँ। कहाँ उड़ा? हवा में ऐसे?
हाय दया गुरुजी खुद के ऊपर खुद के ऊपर पैसा कैसे उड़ाती हो? ड्रेस खरीद के पार्लर तो जाके। आपके पति आपको ड्रेस नहीं दिलवाते? नहीं, थोड़ा सा कंजूस भी है वो। क्यों पति? उसको कपड़े भी तो दो। बैगन नहीं देते बोलो बोलो। उतना सारा नहीं, जितना डिमांड होता है थोड़ा तो कम आप कितना कपड़ा चाहती हो? हाँ, मैंने एक चेंज करके दो साड़ी एक साथ पहनती? मुझे एक सवाल और था। क्या? बचपन में हनुमान जी आए थे तो उसका क्या संकेत हो सकता है? किसके पास आए थे हनुमान जी? हमारे सपने में आए थे। हनुमान जी क्या बोले थे? कुछ नहीं बोले, बस आके चले गए, 2 मिनट दर्शन दिया, पिला गए। तो हनुमान जी ये कहना चाहते थे कि अपने पति से बहुत प्रेम से रहो। और एक बार श्री जी आई थी। हैं? एक बार श्री जी आई थी। हाँ, तो श्री जी भी ये कहना चाहती हैं कि अपने बच्चों को खूब संस्कार दो। और एक बार आप आए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि माँ से दूरी और पति से नजदीकियां बनाओ। और ये नहीं आते मेरे सपने में। कौन? मैं नहीं आता इसके सपने, बाकी सब आते हैं। तो तुम काहे आओगे? तुम तो साथ में ही हो। मन बकवास करना चाहेगा। बात तो सही है। मन से एक गलत काम करवा लो तो खूब लगेगा। गलत काम, अच्छे काम में मन नहीं लगता। जैसे ही आप चुगली करती हो ना, 2 घंटे चुगली करने में क्या मजाल कि एक बार जमाई आ जाए। और जरा माला लेके बैठो, 1 मिनट नहीं हुआ कि 4 जमाई आ गई। सही है कि गलत है? माला लेके तनिक बैठ जाओ जाप करने, जमाई पे जमाई आएंगे। और चुगली करा लो मन से, 4 घंटे करा लो, क्या मजाल के थक जाए आदमी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुगली करने में बातें करा लो, प्रपंच करा लो, बस बोलो हाँ। ये जानकारी चाहिए क्या? जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अच्छा। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, जलाने का मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसीलिए पूछा मैंने आपसे। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? छोड़ पढ़ाई, पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। कहाँ लगता है? खाने में। अच्छा। दिन भर खाते हो? वैसे ही समझ लो। तो कितना खा जाते हो? जितना आप बोलो उतना खाऊंगा। जितना हम बोलेंगे उतना कैसे खा लोगे भाई? जितना आपके पेट में समाएगा उतना ही तो खाओगे। आजकल जितने भी लड़के लड़की स्कूल कॉलेज में कहते हैं, प्यार करते हैं, आई लव यू, इनका आई लव यू छलावा है। अरे प्यार व्यार होता ही नहीं है। तो बॉलीवुड तो बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए बॉलीवुड का एक गीत सुना रहा हूँ आपके लिए। चलो भाई। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या उन्हें कहाँ प्यार व्यार होता है? आप बताइए पहले, प्रेम का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं प्यार? बैगन। किसी के लिए बहुत परवाह करना, अफेक्शन होना, उसका ध्यान रखना और दिल में थोड़ा गुलगुलू होना। भाई ध्यान तो आदमी कुत्ते का भी रखता है। नहीं रखता? समय से उसको बिस्किट, समय से उसको दूध, समय से उसको आपको अगर अच्छे रास्ते पे चलो तो ज्यादा दोस्त ये सब नहीं बनते। हाँ, तो ज्यादा दोस्तों की जरूरत क्या है? ज्यादा दोस्तों की जरूरत नहीं है। झुंड में तो भेड़िए रहते हैं, शेर तो अपना अकेला चलता है। जैसे कलयुग 4,32,000 साल का है, तो जैसे अभी तो लग रहा है कि वृंदावन में कलयुग नहीं, पूरा सतयुग का माहौल है। भजन कीर्तन, जगह जगह कथा, इतना नाम भगवान का कहाँ मिलेगा? यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे वाह। मैं पूछना चाहता हूँ कि कलयुग के लास्ट में वृंदावन धाम लुप्त हो सदग्रंथ। कलयुग के अंत में तीर्थ, नदियां, गंगा, यमुना, ये सब लुप्त हो जाएंगी। और गुरुजी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो आप, मन ही नहीं हट रहा आपसे। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। आज का इंसान इतना अपने बुद्धि से गिरता जा रहा है कि वो अपना ही भला नहीं कर पा रहा है। सच बताओ, दारू पीने वाले लोग किसी का भला ना करें, क्या दारू पीने से दारू पीने वाले का खुद का भला है? नहीं।
दारू पीने से, ये दारू वाले भैया बताएंगे, दारू पीने से आपका भला है? बैगन। नहीं, जब आप अपना भला नहीं कर पा रहे हो तो आपसे उम्मीद क्या है कि आप दूसरों का करोगे? सही पकड़े हैं। अच्छा ये बताओ, गुटखा खाने वाला अपना खुद का भला करता है कि नहीं? जोर से, जोर से। खुद का भला कहाँ है? गुटखा खा खा के वो कैंसर ले रहा है, डैमेज कर रहा है सिस्टम को, हाँ या ना? जिधर भी मैं जाती थी आप मुझे कहीं ना कहीं टक्कर जाते थे। मैं फिर छुप जाती थी, फिर आप टक्कर जाते थे, फिर ऐसे करते करते एकदम हमारा आपस में जैसे एक नटखट गोपाल किसी सखी को कि आपके हाथ में एक रंग था, अच्छा, वो ऐसे छुपाया हुआ था, वो आप मेरे ऊपर डालना चाहते थे, पर मैं उससे थोड़ा सा कभी इधर भागती थी, कभी कभी उस पौड़ियों में, कभी उस पौड़ियों में, फिर आप इस तरफ मुझे मिले तो देखो भाई, तो वो आपने सपने मेरे में, ये सपने में, हाँ जी सपने में। क्या गांजा पीते हो? जी। दारू? जी। चरस, अफीम? ये फंस गया। फिर और क्या नशा? बस ये दोनों, और गांव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। कौन सा? तो अभी नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन सी? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सल्फास? कौन सी दवाई? जी इंजेक्शन है। इंजेक्शन? जी। जो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी, दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर हैं? तू आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती, बोलते मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहना। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं 365 जोड़ी? नहीं। साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2000। 2000 की साड़ी? एक 2 ऐसे रहते तो 500 वाली पहन लो। जी। वो 500 वाली पहने के बताया सबको करा करो को 3000 की लाई हूँ। मैं लिखा थोड़ी है कि 500 की है। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं और आपकी अपना इच्छा घर सही। बनवाऊं। जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो? सारा उड़ा दे रही हो। जी हाँ, एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? माता गांधारी जैसी हो, लेके गया सासू माँ, और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? ठीक है। पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उनको पूजा पाठ में, बस द्रौपदी का हरण चीरहरण यही करते रहते हैं। क्या बोले? भूल जाते हैं गुरु जी, कोई बात नहीं करना, कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं? हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? तो है। नहीं भूल रही हो? कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? अब मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या खराब है? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं मैंने। 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ने पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने के छोड़ दी। पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आज। सर हाँ आप सही कह रहे हो, यही काम। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी। हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली, हाँ, मैंने भी साइंस ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? आपको पता? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। पहले के जमाने में साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? अप्सराएं। और आजकल भी लड़कों की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। अप्सराएं कहीं गई थोड़ी हैं, तब भी अप्सराएं भंग करती थी तपस्या। आज भी छोराओं की पढ़ाई यार अप्सराएं भंग कर रही हैं।
मैसेज भेज देती है आई लव यू, हो गई भंग। और आज के तो इतने ही में भंग हो जाते हैं। ये हमारे दोस्त है, इनको मैं लेके आया हूँ। ये गालियाँ बहुत देते हैं। किसको? हमें आपस में, दोस्तों में। तो इनको समझाओ आप जरा। आप भी देते हो गालियाँ? नहीं, हम नहीं देते सर। बात कराओ। मैं आपका विजय जाट। विजय, तो आपको गालियाँ देना पसंद है? अरे नहीं, मजाक में चलती है बस। मजाक में? तो गालियाँ क्यों देना है? अरे दोस्त है तो अब मजाक में थोड़ी बहुत चलती है, ज़्यादा नहीं। अब देखो दोस्त को अच्छी नहीं लगती तो बेचारा आपकी शिकायत कर रहा है। हाँ। और आप कह रहे हो कि दोस्ती यारी में। वैसे गालियाँ देना सही है गलत है? गलत है। क्यों दे रहे हो? दोस्ती यारी में भी राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, गाली ही क्यों देना है? जबान पर सेट हो जाएगी गाली तो आदत आपकी बिगड़ेगी। अच्छी चीज सेट कर लो, राम राम सेट कर लो जिह्वा पे, कृष्ण नाम, इससे भला होगा आपका। मित्र किसे कहते हैं? जो दूसरों अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले और मित्र को दुख ना आने दे, वो मित्र है। बात तो सही है। ये मित्र थोड़ी होता है कि मैं शराब पीता हूं तो तू भी पी, मैं गांजा पीता हूं तो तू भी पी। जो आपको गंजेड़ी बना दे, शराबी बना दे, गलत बना दे, वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मित्र वो है जो आपको गलत करने से रोके कि मैंने तो किया, तू मत करना। बोलो हाँ। ये हमारे हस्बैंड पतिदेव हैं, इनको थोड़ा समझाइए। क्या? बिल्कुल हम 7 साल से साथ में हैं, पर साथ होके भी साथ में हैं। क्यों? तो एक ही घर में रहते हो कि अलग अलग रहते हो? अलग अलग रहते हैं गुरुजी। क्यों? लेकिन आपकी गलती ये है कि आप अपने मायके में हो। क्यों? गुरुजी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं जितना हो सके निभाऊं। आज भी अगर हम यहाँ पे हैं, इनके घर वालों को नहीं पता है। हम चोरी छुपे मिलना है, चोरी छुपे आना, मेरे मायके में पता है, मेरे घर वाले चाहते हैं। तो ऐसा क्यों आप पति पत्नी चोरी छिपे मिलते हैं? ऐसा क्यों? आपकी माँ क्या चाहती है? गुरुजी वो चाहती है कि ये साथ में न रहे हमारे। फिर कौन रहे? पता नहीं गुरुजी। क्यों आपकी माँ ने कोई दूसरी ढूंढ रखी है आपके लिए? नहीं गुरुजी। फिर तो आपकी माँ घर फोड़ाऊ है, एक इसका मतलब है जी। हाय दया। तो काहे फोड़ रही है घर? बोल देना, नरक में जगह नहीं मिलेगी ऐसी माँ को जो अपने बेटे का घर फोड़ रही है। हम लोग 4 भाई हैं, 4 जगह बच्चे गलत नहीं होते गुरुजी। 4 में कोई साथ में नहीं रहता, वो किसी को मतलब साथ में रखना नहीं चाहती। अरे तो बुढ़िया को फिर ठीक करो। कैसे करें गुरुजी? सबके घर तोड़े पड़ी है। कैसे करें गुरुजी? कितने साल की है वो? 53। अरे अभी तो उम्र भी कम जी। जो सासू माँ है तो वो बीमार हुई थी तो डॉक्टर ने मना कर रखा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपने मरीज ले जाओ। अच्छा। जमीन वमीन गिरवी रख के फिर भी मतलब उनको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? खून ना पिया, मतलब बोतल करवा। हाँ मतलब बोतल पी के ठीक हो। ये भागते हैं हमारे साधु हैं। साड़ू जी। तो साड़ू नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान, मैं क्या करूँगी? अच्छा उनकी भी बात पति मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करे? तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6। 6 जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगा दिए सास? सभी दामादों से, सभी दामादों से मांगते हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है गुरुजी। मैं चुनाई भत्ता ला भत्ता। गुरुजी ये सत्य कैसे आएगा? कलयुग तो आ चुका, दवाई ना भागी तुम्हारी पत्नी कलयुग में। यही तो कलयुग है। अभी और कौन से कलयुग का इंतजार है आपको? दूध आपको मांसाहारी लगता है? दूध भी किसी जीव का आता है, मतलब वो जीव से आ रहा है किसी से। आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया था तो वो दूध मांसाहारी पिलाया था कि शाकाहारी? तो वो मुझे दिया था माँ ने, तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। उसके बाद मैं भी तो गाय का ही दूध पीता हूँ, गाय मेरी भी तो माता है। लेकिन वो फिर आपकी ना बुद्धि थोड़ा स्क्रू ढीला है आपका। जी जी। महाराज जी जब मैं पूजा करता हूँ हाँ तो मेरा मन नहीं लगता है। कहाँ जाता है? मन इधर उधर लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है। मन क्या बोलता है? इधर चला, मैं उधर चला, ऐसे बात रहता है। पता नहीं क्यों पता नहीं मैं किधर चला। ये भैया मन लगाओ, लगता नहीं है, मन बड़ा दुष्ट है, मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। जी महाराज। बंदर को भी मंदारी अपने इशारों पे नचा लेता है, सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के। यदि चंचल बंदर को वश में किया जा सकता है तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। कब होगा? करने से सब हो जाएगा। जी महाराज। मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या करूं? तबीयत में क्या दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? बहुत माथा में परेशानी है। माथा यहाँ? यहाँ क्या परेशानी है?
बहुत एक बताओ तो पूरे चलने लगा कि झाड़ फूक पूरे कैसे कैसे घर बीमारी हुआ था। क्या बीमारी है बताओ? माथा चलने लगा था अपने से? हाय दया नहीं, पूरे घूम रहा था और चक्कर देने लग रहा था। तो माथा आपका चक्कर? हाँ, अपने आप आँख पूरे चलने लगा था। दीदी मेरे पापा माँ। डॉक्टर ने क्या बोला, क्या बीमारी है? डॉक्टर तो बताया कि ऐसी टेंशन ले ली है और बीमारी। टेंशन है? खुद तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी, और झाड़ पढ़ाई झाड़ फूक? ये भगवान क्या जुल्म है। काय की झाड़ फूक? इसीलिए कि भूत प्रेत है ये सब बात। मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा? सब चीज ही बोलते रहता था। तो झाड़ फूक में कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, आप तो छोड़ दिए सब चीज, ये सब झाड़ फूक के लिए। तो अभी भी झाड़ फूक चालू है? नहीं है, ये सब तो हटा दिए दिमाग से। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया? पैसे तब तक थे तब तक झाड़ फूक नहीं गुरुजी, ऐसा सब हुआ ना तो बहुत तकलीफ में हम लोग पड़ गए थे। कभी ये मैं सब आप लोगों चीजें से प्रार्थना करूं, थोड़ा बहुत कष्ट आए, शारीरिक कष्ट, तो बेटा कष्ट दबाओ, डॉक्टर को दिखाओ पहला। दूसरा, फिर भी दवाई से कष्ट ना जाए तो समझ लो कि ये हमारे कर्मों का फल है। इसमें भूत प्रेत क्या करेगा और झाड़ फूक क्या करेगा? जीवन में कोई भी कष्ट मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल होता है। चक्कर में ना पड़ा करो। कर्म दंड भोगना। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई तो बताइए उन्होंने झाड़ फूक कराई? सही पकड़े हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी ने झाड़ फूक कराई। फिर जो वैद्य जी को बुलाया, संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए लक्ष्मण जी के लिए। और जो कर्मों का दंड है वो चाहे कष्ट के रूप में, बीमारी के रूप में आए या किसी जनहानि के रूप में आए, वो कष्ट है, पाप भोगना ही पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी कदार तो महीनवारी भी खराब होता है। क्या है? महीनवारी तो वो भी बहुत खराब रहता है। डॉक्टर को दिखाओ, ये शारीरिक बीमारियां हैं, झाड़ फूक से ठीक ना होंगी, डॉक्टर से ठीक होंगी। बात तो सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है। अरे मैं चालीसा कर सकती हूँ? काहे नहीं कर सकती हो? बोलते हैं कि चालीसा स्त्री को, मतलब हमें नहीं कर सकते। कौन सा चालीसा? हनुमान। लिखा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। उसमें ये थोड़ी लिखा है कि स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा। कहाँ लिखा है? जो पढ़े मतलब जो भी पढ़े, पढ़ो मन लगा। कहते हैं ना, लोग कहते हैं। कौन कहता है? लोग कहते हैं। मिर्ची का धुआं दो ऐसे लोगों को। बचपन से मैं चौथी में थी जब से मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम बंदर की औलाद है। सुनते सुनते मैं पागल हो गई थी। मेरे को रोज यही समझ में नहीं आता था कि जब भगवान इतने बड़े हैं तो हम बंदर की औलाद कैसे? पहले के जमाने में साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? जोर से। अप्सराएं। और आजकल भी लड़कों की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। अप्सराएं कहीं गई थोड़ी हैं, तब भी अप्सराएं भंग करती थी तपस्या। आज भी छोराओं की पढ़ाइयां अप्सराएं भंग कर रही हैं। तो जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो। अब आप बताइए, वैसे मैं माफी मांगू? मैं राम जी को बिल्कुल नहीं मानती थी पहले। राम जी का मेरे को बहुत गुस्सा आता था। क्यों? उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया था ना, इसलिए। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा। क्यों? जो कहते हैं बिल चढ़ रहा है। अच्छा। हाँ। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं। हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? हाँ। ना। गुरुजी, आपसे एक मेरा सवाल था। मेरी दादी बोलती है कि शादी से पहले सूरज भगवान को जल नहीं देना चाहिए, क्या ये सही है? क्यों शादी के पहले सूर्य भगवान से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती? कि विटामिन डी की जरूरत नहीं पड़ती? गुरुजी, मेरी दादी जब शादी के पहले विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो जल क्यों नहीं चढ़ाएंगे? दादी से पूछना। सही पकड़े हैं जी। मेरी दादी बोलती है कि शादी के बाद तुम्हारी सास बोलेगी पहले जल चढ़ाने को, तभी जल देना। रुको जरा। शादी से पहले हम लोग जल देने जाते हैं। अरे आज की सास को कहाँ इतनी समझ है कि वो बहू से ये कहे कि जल चढ़ाओ? हाँ गुरु महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। प्रश्न क्या है? एकादशी में रात को पानी दूध वगैरह फल खा सके थे। पूरा ध्यान खाने में है एकादशी के दिन भी। क्यों? जैसे भागवत कथा सुनते समय नींद आ जाती, टीवी में सुनते सुनते नींद आ जाती, तो क्या दोष लगता है? कोई बात नहीं, सो जाया करो।
सुनते सुनते नींद आए तो सो लो। नींद आ जाती मेरे को, मैं थक जाती ना तो फिर कथा लगा लेती, मेरे को एकदम ऐसा लगता मैं भगवान की गोदी में सो गई। सो जाओ, जब जागो फिर सुन लो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सपने में एकादशी के व्रत रखते हैं तो सपने में भोजन कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका दोष लगता है। सपने में भी खाना ही दिखता है। अच्छा खा लिया करो, प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा, चलो सपने ही में खाओ। माँ बच्चे को डांटती है, 95 नंबर क्यों लाया, 99 नंबर लाना चाहिए था। भैया क्या करोगी, नंबर का अचार डालोगी? क्यों इतना दबाव है? अच्छे नंबर लाना अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि बेटा पढ़ो मत, पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, पर नंबर सब कुछ नहीं होता। बात तो सही है। गुरुजी पहले आशीर्वाद दीजिए हमको, मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर, गुरुजी देख ही नहीं रहा है। इधर महाराज जी इधर इधर इधर, राइट 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 गुरुजी। आई बेठा काशते रोंदा है मता तेरी लाश ते। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। जा तू भी निखेड़ न पाई में या कुछ समझ में नहीं आया, तुमने जो भजन है गाया, अब हिंदी में समझाओ, तुमने है क्या ये गाया। मैंने ये सुनो, कुछ भी समझ ना आया, जो भजन है तुमने गाया, अब हिंदी में समझाओ, जो तुमने है ये गाया। आपको सुना रही हूँ मैं। क्या प्रेम करना पाप है? नहीं। अगर हम राधे की तरह, कृष्ण की तरह प्रेम करें, किससे प्यार अपने करते हो? प्रेमिका के सपनों को पूरा करना चाहे, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहे, उसके साथ जीना चाहे, उसको अच्छी जिंदगी देना चाहे, तो क्या ये पाप है? नहीं, तो आप प्यार करना पाप नहीं है। निस्वार्थ अगर हम प्रेम करें तो क्या वो पाप है? अच्छा ये बताओ, आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है, शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो शादी आपकी नहीं उसको हुई? पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं, और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी कि वो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमने जाहिर किया और मैंने उससे बोला भी कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूंगा। नहीं तो आप ना प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। तो एक बार कंफर्म बिठा के पूछ लो कि प्रेम है या नहीं है। इस वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो फिर चक्कर में ना पड़ो, चल रहा है, फिर बर्बाद हो जाओगे ऐसे प्यार के चक्कर में, ठीक है? तो क्या ये प्रेम छोड़ देना चाहिए या एक तरफा प्रेम को जारी रखना चाहिए? जैसे कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में त्याग दो, प्रेम में उसको आजाद कर दो, एक तरफा प्रेम करते रह जाओ, उसको आजाद कर दो, उसकी जिंदगी को जीने दो। ऐसा है, प्रेम अपनी माँ से कर लो। माँ से प्रेम है ना, तभी तो माँ की टैटू बनाया है। पिता से कर लो, ठीक है, पर उस लड़की से यदि आप प्रेम कर रहे हो और उसका किसी और से प्रेम होगा तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो त्याग देंगे, जैसे कृष्ण ने राधा को प्रेम किया लेकिन शादी किसी और से हो गई, नहीं, मैं भी खुश हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने तो राधा से विवाह किया है, प्रेम विवाह किया है, प्रेम विवाह भी किया है और प्रेम भी किया है, तो इसलिए भगवान तो प्रेम भी करते हैं, विवाह